Good morning, Jai Hind and hello everybody. Welcome to Force Defense Academy. I am Aryashri Solanki, your lecturate in GT Guide. और आज हम लाए हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैटिक और करंट दोनों पर्पस से. तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम इज रिलेटेड टू पीस, वर्ल्ड पीस. ठीक है, तो वर्ल्ड पीस हम स्टैब्लिश कर सकते हैं कि नहीं, हम ऑब्टेन कर सकते हैं कि नहीं, ये है ये पूरा टॉपिक. कि ये हो भी सकता है कि इट्स जस्ट मिथ राइट नाउ. ओके. So, what is world peace? When there is happiness, freedom and peace among and within all nation and people, we can say that the whole world is at peace. ठीक है, इंडिविजुअल से मिलके सोसाइटी, सोसाइटी से मिलके डिस्ट्रिक्ट से मिलके पूरा स्टेट से मिलके नेशन, नेशन से मिलके पूरा वर्ल्ड. तो वर्ल्ड पीस की हम बात करें तो स्टार्ट होगा इंडिविजुअल से. ठीक है, जब इंडिविजुअल्स एक नेशन के खुश रहेंगे, फिर एक पूरा नेशन आपस में happy and peaceful रहेगा, and the collection of all the nations will be all together happy and peaceful, then world peace will be attained. और ये बहुत ज़्यादा दूर की बात अभी लगती है because of all the wars and all the misguided leaderships and everything, but हम बात करते हैं कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं. और अगर आपको ये टॉपिक मिल जाए तो आपको क्या बताना है इसमें. ठीक है, when there is happiness, freedom and peace among and within all nations and people, all nations and all people. ठीक है, सारे nations में और सभी लोगों में, तब जाके हम बोलेंगे कि वर्ल्ड पीस अटेन हो चुका है. अब फेवर में बात करेंगे. मैंने जैसे आपको हमेशा बताया, मैं आपको दोनों पॉइंट्स हमेशा देती हूँ, फेवर के भी और अगेंस्ट के भी. नाउ दिस इज योर कॉल. आपको फेवर में बोलना है वहाँ जाके, तो आप फेवर के सारे पॉइंट्स को एलैबोरेट करके अपने 3 मिनट्स तक बोल सकते हैं. अगर आपको अगेंस्ट में बोलना है तो अगेंस्ट वाले भी ओपिनियंस दूंगी मैं, आप उनको एलैबोरेट करके अपने ओपिनियंस मिक्स करके उनको शेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो फेवर में क्या क्या है? मॉडर्न वर्ल्ड इज मोर पीसफुल देन द एंशिएंट सोसाइटी. इन द पास्ट देयर वर वॉर्स बिटवीन किंगडम, ऑक्यूपेशन ऑफ किंगडम वॉज कॉमन. ठीक है, तो पहले जो है बहुत सारे किंगडम्स थे, बहुत सारे. ठीक है, तो उनके आपस में जितना कोई पीसफुल नहीं था जितना आज पीस है, उतना पीस पहले नहीं था. क्यों? क्योंकि पहले जो है हर कभी वॉर्स होते थे. क्यों? क्योंकि टेरिटरी एक्सपांशन है ना, उनको ये टेरिटरी चाहिए, उनको अपना किंगडम बढ़ाना है, एम्पायर बढ़ाना है. तो नॉन स्टॉप वॉर्स हो रहे हैं. 2 किंगडम्स, 3 किंगडम्स, 5 किंगडम, बड़े बड़े किंगडम्स में वॉर्स हो रहे हैं. तो इसलिए आज की सोसाइटी जो है एंशिएंट सोसाइटी से थोड़ी ज़्यादा पीसफुल है. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वर मोनार्कल. मोनार्कल तो हमको पता है ना, राजा वाली कंट्रीज होती थी जिनमें रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक रूल नहीं हुआ करता था. नाउ बट नाउ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज प्रिवेलिंग. ठीक है, तो डेमोक्रेसीज हैं बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसीज एग्जिस्ट करी. सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम खुद, हमारी इंडिया. Everyone has basic rights and wars are very rare, so the world is moving towards peace. तो सबको बेसिक राइट्स हैं, वॉर बहुत कम है. वर्ल्ड वॉर अभी तक 2 ही हुए हैं, तीसरे होने की संभावना थी बट नहीं हुआ. क्यों? ये भी बात की गई थी हमारे न्यूक्लियर वाले वीडियो में, है ना, न्यूक्लियर वेपन्स एंड एवरीथिंग. अब जो नाउ एवरी कंट्री डिपेंड्स ऑन वन और मोर अदर कंट्रीज फॉर ट्रेड एंड सपोर्ट, है ना. अभी आज की तारीख में कोई भी कंट्री अगर सोचे कि मैं खुद अकेले के दम पर सस्टेन कर जाऊं बाकी की कंट्री से आइसोलेट होकर, नॉट पॉसिबल. इवन इफ यूएस चाइना विल थिंक, उनसे भी ना हो पाएगा. ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो है सारा ये पूरा ग्लोबल कनेक्शन जो है इंटरकनेक्टेड है ना. हर कंट्री किसी दूसरी कंट्री पे ऑयल के लिए, फूड के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है. कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है कि सारे के सारे रिसोर्सेज उसको वहीं मिल जाए, सारे जोग्राफिकल रिसोर्सेज वहीं से वो एक्सट्रैक्ट कर ले, वहीं पे कर दे, लोगों को वहीं बिजनेस प्रोवाइड कर दे, वहीं लोगों को कंजम्पशन हो जाए. ऐसा कोई सी भी कंट्री में नहीं. हर कंट्री को सस्टेन करने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट और बिजनेस ट्रेड बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ वाई दिस इज ऑल्सो वन मोर रीज़न कि जो है ज़्यादा वॉर्स होते नहीं है, बिकॉज हर कंट्री की अपनी नीड है. अगर वो वॉर कर लेगी तो वो सस्टेन कैसे करेगी? एज लॉन्ग एज देयर म्यूचुअल बेनिफिट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड को डिपेंडेंस, पीस प्रिवेल्स. जब तक आपस में को डिपेंडेंसी है तब तक पीस रहेगा. ठीक है, इंक्रीजिंग इंटेलिजेंट रिजल्ट्स इन मोर अंडरस्टैंडिंग. जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, ह्यूमंस थोड़े और ज़्यादा इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं विद टाइम, उसके कारण जो है ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा कम्युनिकेशन और ज़्यादा थोड़ा कॉमन सेंस आ जाता है. तो उससे जो है पीस थोड़ा ज़्यादा प्रिवेल होने के चांसेस रहते हैं. व्हेन एवरीवन इन द वर्ल्ड अटेन्स हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, वर्ल्ड विल बी एट पीस. ठीक है, जब तक को डिपेंड रहेंगे, जब तक सब में थोड़ा नॉलेज रहेगा, तब तक जो है पीस बना रहेगा. इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फीलिंग ऑफ यूनिटी एंड ब्रदरहुड. ग्लोबलाइजेशन जो बताया, इंक्रीजिंग ट्रेड, है ना, उसके कारण भी ब्रदरहुड का बहुत ज़्यादा यूनिटी और ये सब बढ़ता है. क्यों? क्योंकि एक कंट्री की नीड दूसरी कंट्री फुलफिल कर रही है, उनके रिलेशन अच्छे बन रहे हैं. देन सी कंट्री की नीड डी कंट्री फुलफिल कर रही है, उनके रिलेशन अच्छे बन रहे हैं. तो इससे ब्रदरहुड और यूनिटी का सेंस बना रहता है. These days people are respecting humanity more than religion and their place of origin. आजकल जो है
जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लोगों को समझ आ रहा है कि ह्यूमैनिटी इज़ द टॉप टायर रिलीजन दैट कैन एवर एग्जिस्ट। सारे रिलीजन्स और उसके ऊपर सबसे ऊपर ह्यूमैनिटी, इंसानियत को सबसे ऊपर रखना सीख गए हैं लोग, जिससे पीस थोड़ा और ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, अभी तो हमारे फेवर के पॉइंट्स हो गए, अब हम अगेंस्ट में क्या बोल सकते हैं? अगर हमको अगेंस्ट में जाना है कि नहीं भाई वर्ल्ड पीस तो कभी ऑब्टेन नहीं हो सकता, इसके अगेंस्ट में क्या है वो हम पॉइंट्स देखते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड इज टर्निंग इनटू मोर मटेरियलिस्टिक एंड ग्रीडी। ठीक है, तो पहले जो था इतने मटेरियल्स नहीं थे, इतनी कार्स नहीं थी, इतने जेट्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था पहले। पहले बस घोड़े होते थे, गाय होती थी, कैटल्स होते थे, थोड़े बहुत वेपन्स होते थे, ये होता था। बाकी सेंस ऑफ लाइवलीहुड वॉज वेरी सिंपल, है ना, एवरीवन यूज्ड टू लिव वेरी सिंपल लाइफ। लेकिन अब जो है मटेरियलिज्म बहुत ज़्यादा आ गया है, लोगों में लालच बहुत ज़्यादा आ गया है, अनलाइक द सिंपल लाइफ्स इन एंशिएंट सोसाइटी। ठीक है, इससे क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ्स हो रही है। क्यों? क्योंकि आजकल हर कोई चाहता है कि हमारे पास ये वाला मॉडल हो, हमारे पास ये वाली कार हो, नहीं हो तो सोसाइटी में क्या मुंह दिखाएंगे एंड एवरीथिंग। इससे स्ट्रेस पैदा होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, एक्स्ट्रा काम करता है जितना नहीं करना चाहिए। और जब इंडिविजुअल ही इतना स्ट्रेसफुल है तो हाउ विल सोसाइटी बी पीसफुल? सोसाइटी पीसफुल नहीं होगी तो नेशन कैसे होगा, नेशन नहीं होगा तो वर्ल्ड कैसे होगा? ऑल ऑफ दिस कम्स ऑन द इंडिविजुअल, जो मैंने शुरू में बताया था। ठीक है, नॉट ऑल कंट्रीज हैव इक्वल पावर, सारी कंट्रीज के पास इक्वल पावर नहीं है। अंटिल नेशन ट्राइज टू डोमिनेट ईच अदर पीस विल बी अ पाइप ड्रीम। इसका मतलब क्या है? हर कंट्री पे इक्वल पावर नहीं है। आज अगर आप सोचो कि साउथ अफ्रीका और यूएसए को कंपेयर करो, ठीक है, तो यूएसए जनरली ऑफ कोर्स थोड़ी ज़्यादा पावर पे है ना, तो हर कंट्री को एग्जैक्टली इक्वल पावर्स डिवाइडेड नहीं है। कोई सी कंट्री सुपर पावर है, कोई सी स्टिल अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग है ना। इवन इफ पीस एग्जिस्ट अमंग नेशन, अचीविंग कंप्लीट पीस विद इन नेशन इज इम्पॉसिबल बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी क्रिमिनल्स। अभी क्रिमिनल्स पे भी आ गए बिकॉज मैंने बोला इंडिविजुअल, वर्ल्ड पीस शुरू होगा इंडिविजुअल से। अगर वहाँ क्राइम है, वहाँ क्रिमिनल्स हैं, वहाँ कुछ कुछ ऐसा हो रहा है लगातार जिससे इंडिविजुअल सेफ नहीं है, खुश नहीं है, एट पीस नहीं है, तो ऑफ कोर्स देयर विल नॉट बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ अटेनिंग वर्ल्ड पीस। नो टू इंडिविजुअल एग्री विथ ईच अदर ऑन एवरीथिंग। अब आप खुद ही देख लीजिए अपने खुद के घर में, अपने खुद के भाई बहनों से, अपने खुद के दोस्तों से, नो टू पर्सन कंप्लीटली एग्री। ऐसा नहीं होगा कि ए टू जेड सारे ही ओपिनियंस पे आपस में हर चीज़ में एक ही डिसीजन आए। ठीक है, हर इंसान अलग होता है, हर इंसान का दिमाग अलग होता है, हर इंसान के ओपिनियंस हर चीज़ पर अलग होते हैं। तो जब हम दो इंडिविजुअल्स को एक साथ एक ओपिनियन पर नहीं ला सकते हर चीज़ में, तो हम वर्ल्ड, पूरी दुनिया के हर एक नेशन के हर एक इंसान को एक ओपिनियन पे कैसे लाएंगे? सो दैट इज़ अ वेरी ट्रिकी बिजनेस। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड पीस आर क्वाइट कॉन्ट्रडिक्टरी विथ ईच अदर एंड कैन नॉट को एग्जिस्ट। अब देखो ये जो है ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि हम अगेंस्ट में ले रहे हैं इसको। कैसे नेगेटिव है? इनने बोला है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और पीस जो है साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो आपको आज़ादी देता है कि आप कुछ भी बोलें, अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा हार्मफुल ना हो दूसरे इंसान को। तो यू कैन यूज़ योर वर्ड्स टू कॉज डिस्ट्रक्शन इन समवन एल्सेस मेंटल हेल्थ और लाइफ। ठीक है, तो जब तक ये रहेगा, जब तक पीस जो है आपस में को एग्जिस्ट नहीं कर सकता। Though wars are very rare in the modern world, hate always exists between rival countries. फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान, कब से वॉर नहीं हुआ? 1999 कारगिल वॉर से वॉर नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद हालांकि पुलवामा अटैक वगैरह हुए थे, बट प्रॉपर वॉर की बात करें तो वॉर नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है क्या कि कंट्रीज़ में राइवलरी नहीं है या एनिमिटी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो वॉर्स नहीं हो रहे हैं बट स्टिल कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते कि वॉर नहीं हो रहे तो पीस है। नो, दैट इज़ नॉट द केस। वॉर नहीं हो रहा है इसका मतलब ये है कि देयर आर स्टिल एनिमिटी बिटवीन द कंट्रीज बट दे कैन नॉट अफोर्ड वॉर राइट नाउ। मे बी दैट इज़ द रीज़न। देर इज़ नो पीस एंड डेमोक्रेसी इवन इन द UN, हैंस वर्ल्ड पीस तो भूल ही जाओ। इनका क्या मतलब है? UN जो है वो रिस्पॉन्सिबल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ग्लोबली कि वो पूरे नेशंस का पीस, ह्यूमैनिटी, एजुकेशन एंड अदर थिंग्स रिप्रेजेंट करती है। अब जब उसी में पीस नहीं है तो आप वर्ल्ड पीस की बात कर रहे हैं, वो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो ये जो सारे पॉइंट्स हो गए इतने नेगेटिव, सारे अगेंस्ट में। इफ़ यू विश टू स्पीक इन अगेंस्ट ऑफ दिस टॉपिक यू कैन यूज़ दिस वर्ड। अगर आपको पॉजिटिव में बोलना है तो ये सारे जो है हमारे पॉजिटिव वाले हैं। कोशिश कीजिएगा अगर लेक्चरेट मिले तो हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही जाए। ठीक है, हमारा काम है हमेशा ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिव माइंडसेट रखना। तो इफ़ अ टॉपिक इज गिवन टू यू, इवन इफ़ यू थिंक कि थोड़ा नेगेटिव बोल सकते हैं, ट्राई टू स्पीक पॉजिटिव इफ़ यू विश टू एंड इफ़ यू कैन। अगर लग रहा है कि नहीं, योर ओपिनियंस आर टू स्ट्रॉन्ग ऑन द नेगेटिव पोर्शन, आप नेगेटिव पे ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे खुद को, तो आप नेगेटिव भी बोल सकते हैं। ऐसा कुछ माइनस मार्किंग नहीं होगी उसमें। ओके गाइस, वॉट एवर यू विश। नाउ कंक्लूजन पे आ जाओ। दो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस और वर्ल्ड पीस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एनुअली 21 सितंबर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि जो वर्ल्ड पीस डे है कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड पीस सीम्स इम्पॉसिबल टू अचीव इन द नियर फ्यूचर।
बट देर इज़ ऑलवेज स्कोप। क्या बोला गया है कंक्लूजन में कि वर्ल्ड पीस डे तो हम मनाते हैं 21 सितंबर को, लेकिन एक्चुअली में वर्ल्ड पीस अटेंड करना बहुत दूर की बात दिख रही है अभी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम गिव अप कर दें, ठीक है। हम कंसिस्टेंटली जो है एफर्ट्स बनाए जा रहे हैं, एंड होपफुली वन डे वर्ल्ड पीस माइट बी अटेंड। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप कनेक्टेड।